हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और डरावनी घटना के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। फ्रेंड्स, कभी न कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मुंबई में रहने वाले रवि के साथ। दरअसल रवि की नई नई शादी हुई थी और रवि को अपना हनीमून मनाने गोवा जाना था। रवि अपनी पत्नी के साथ दोपहर का खाना घर पर ही खाकर अपनी कार से गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। वह नेशनल हाईवे से होकर गुजरने लगते हैं। उनका सफ़र 600 किलोमीटर का होना था। इतना लंबा सफ़र करने के लिए उन्हें 6 से 12 घंटे लगने वाले थे। ये नेशनल हाईवे मुंबई गोवा से होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता था। रवि कभी भूत प्रेत जैसी बातों पे विश्वास नहीं करता था। 7 घंटे का सफ़र करने के बाद रात शुरू हो जाती है और रवि भी ड्राइव करके काफ़ी थक जाता है। तभी उनको एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है और वे दोनों वहीं रुक जाते हैं। वहाँ पर वह दोनों कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं। वहाँ के वेटर से पूछते हैं कि यहाँ की सबसे ख़ास डिश कौन सी है। तब वेटर बताता है किचन और कबाब। दोनों मान जाते हैं और उससे 2 प्लेट ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जब चिकन कबाब लेकर वेटर आता है तो दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस चिकन और कबाब की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि मुंबई में तो इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती है और हमने 2 प्लेट ऑर्डर भी कर दिया। जब दोनों ने कबाब खाए तो उनको कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन दोनों के खाने की लिमिट एक ही प्लेट में पूरी हो जाती है। दोनों ने सोचा एक प्लेट वेस्ट क्यों किया जाए, इसलिए दोनों उस प्लेट के चिकन को पैक करा लेते हैं। वो सोच रहे थे कि रास्ते में भूख लगेगी तो उसे खा लेंगे। बिल दे के वे दोनों आगे चल पड़ते हैं। अब करीब रात के 11:30 बज चुके थे। तभी मौसम अचानक से ख़राब हो जाता है और उन्हें थोड़ी सी ठंडक महसूस होने लगती है। थोड़ी थोड़ी धुंध भी होने लगती है, जिस कारण अब देखना भी मुश्किल हो रहा था और रवि को गाड़ी चलाने में भी बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि धुंध बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। तभी सड़क के बीच अचानक रवि को किसी के गिरने की आवाज़ आती है। रवि काफ़ी डर सा जाता है। वह अपनी गाड़ी को बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। वह थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कहीं गाड़ी उसके ऊपर न चढ़ गई हो। रवि किसी तरह से हिम्मत करके गाड़ी के बाहर उसे देखने के लिए निकलता है। रवि की पत्नी भी उसके साथ बाहर आ जाती है। जब रवि पास जाकर देखता है तब रवि को पता चलता है कि वह कोई पुराना जंक फूड पड़ा था जो रास्ते पर गिर गया था। रवि की बीवी देखकर उसे हंस पड़ती है। वह गाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं थी। जब दोनों गाड़ी के पास आते हैं तो गाड़ी अचानक अंदर से लॉक हो जाती है। वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि गाड़ी अपने आप कैसे लॉक हो गई, क्योंकि वे दोनों गाड़ी को खुला छोड़कर ही गए थे। वे सड़क के बीचों बीच गाड़ी के बाहर खड़े थे। रवि ने सोचा इतनी रात में सुनसान जंगल में कोई गाड़ी को खोल तो सकेगा नहीं, इसलिए रवि पत्थर उठाकर साइड वाली खिड़की का कांच तोड़ देता है और हाथ अंदर डालकर लॉक खोल देता है। रवि जैसे ही पत्थर को फेंकने सड़क के किनारे जाता है, उसकी पत्नी गाड़ी में बैठ जाती है। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके मुंह को खरोंच रहा हो। वह चिल्लाने लगती है और गाड़ी से बाहर आ जाती है और रवि को बताती है। तो रवि गाड़ी के अंदर बैठकर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे भी लगता है जैसे उसके मुंह को कोई खरोंच रहा हो। रवि भी गाड़ी से बाहर आ जाता है और दोनों डर के मारे तेजी से दूर भागने लगते हैं। दोनों को महसूस होता है कि यह कोई असाधारण घटना है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई गाड़ी आती नहीं दिखाई दे रही थी। आगे चलने पर उन्हें एक छोटा सा होटल दिखाई देता है। वे दोनों वहां जाकर होटल वाले लोगों से अपनी सारी बातें बता देते हैं। तब होटल के लोग उनको बताते हैं कि हाईवे 60C को भूतिया हाईवे कहा जाता है, जहां पर ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लोग कहते हैं यहाँ 3 अदृश्य चुड़ैल घूमती हैं और वो नॉनवेज खाने की भूखी रहती हैं, इसलिए कोई नॉनवेज लेकर या खाकर नहीं चलता है। आप लोगों के पास भी ज़रूर नॉनवेज होगा। तब रवि और उसकी पत्नी को पैक कराया हुआ वह कबाब याद आ जाता है। होटल में रहने वाले लोग
रवि से कहते हैं कि आज रात आप यहीं रुक जाइए। तब दोनों उस रात उसी होटल में रुक जाते हैं। अगले दिन जब वे होटल वालों के साथ कार के पास पहुंचते हैं तो सब कुछ देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। गाड़ी का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। रवि जब गाड़ी के अंदर जाकर देखता है तो वह नॉनवेज कबाब गायब हो चुका होता है। रवि और उसकी पत्नी होटल वालों का शुक्रिया अदा करके गोवा की ओर चले जाते हैं। तब से रवि भूतिया घटनाओं पर यकीन करने लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।